नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। वह एक स्वतंत्रता सेनानी थी और वो एक स्त्री थी। उनका नाम था भिकाजी कामा। उनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 में और उनकी मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1936 में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह पहली भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने विदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराया था। भिकाजी रुस्तम कामा अथवा मैडम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जिन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाने का कार्य किया। मैडम कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 में सातवीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय तिरंगा फहराया। उन्होंने इस तिरंगे में भारत के विभिन्न समुदायों इत्यादियों को दर्शाया था। उनका तिरंगा आज के तिरंगे से जैसा नहीं था, थोड़ा अलग था। तो मैं आपको उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में भी बता देता हूँ। भिकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बम्बई में एक पारसी परिवार में हुआ था। मैडम कामा के पिता प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिता का नाम सोराबजी पटेल था। भिकाजी के 9 भाई बहन थे। उनका विवाह 1885 में एक पारसी समाज सुधारक रुस्तम जी कामा से हुआ था। और दूसरे मैं आपको ये भी बताता हूँ उन्होंने देश के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। भिकाजी ने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई सातवीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए विख्यात हुई थी। उन्होंने अपनी शिक्षा अलेक्जेंड्रा नेटिव गर्ल्स संस्थान में प्राप्त की थी और वह शुरू से ही तीव्र बुद्धि वाली थी और संवेदनशील भी थी। वे हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी गतिविधियों में लगी रहती थी। वर्ष 1896 में मुंबई में प्लेग फैलने के बाद भिकाजी ने इसके मरीजों की सेवा की थी दिल से। बाद में वह खुद भी इस बीमारी के चपेट में आ गई थी। इलाज के बाद वह ठीक भी हो गई थी, लेकिन उन्हें आराम और आगे इलाज के लिए यूरोप जाने की सलाह दी गई उनके डॉक्टरों ने। वर्ष 1906 में उन्होंने लंदन में रहना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, हृदयाल और वीर सावरकर से हुई। लंदन में रहते हुए वह दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव भी थी। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ने वाले पहले एशियाई थे। जब वो हॉलैंड में थी, उस दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर क्रांतिकारी रचनाएं प्रकाशित कराई थी और उनको लोगों तक भी पहुंचाया था। वे जब फ्रांस में थी, तब ब्रिटिश सरकार ने उनको वापस बुलाने की मांग की थी, पर फ्रांस सरकार ने उस मांग को खारिज कर दिया था। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने उनकी भारतीय संपत्ति जब्त कर ली और भिकाजी कामा को भारत आने पर रोक लगा दी थी। उनके सहयोगी उनके भारतीय क्रांति की माता मानते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें कुख्यात महिला, खतरनाक क्रांतिकारी, अराजकतावादी क्रांतिकारी और ब्रिटिश विरोधी तथा असंगत कहते थे। भिकाजी ने वर्ष 1905 में अपने सहयोगी विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा की मदद से भारत के ध्वज का पहला डिज़ाइन तैयार किया था। भिकाजी द्वारा लहराए गए झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावनाएं और संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई थी। इसमें इस्लाम भी था। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज को बुलंद किया गया था। उनके सम्मान में भारत में कई स्थानों और गलियों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 26 जनवरी 1962 में भारतीय डाक ने उनके समर्पण में और योगदान के लिए उनके नाम पर डाक टिकट जारी भी करवाया था। भारतीय तटरक्षक सेना में जहाज़ों का नाम भी उनके नाम पर रखा गया था। देश की सेवा में और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली इस महान महिला की मृत्यु 1936 में मुंबई के पारसी जनरल अस्पताल में हुई। उस वक्त उनके मुंह से एक ही शब्द निकले, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और भी कहानियाँ आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद। थैंक यू।